देखिए यूएफआई का सिंपल सा फंडा है, बॉक्स को ओपन कीजिए, बॉक्स ओपन करने के बाद आईएसपी लगाया है तो आप अपना इमेज देख लीजिए आईएसपी का। हम अभी यहाँ से इमेज देख लिया, डाटा सीएल के सीएमडी आईएसपी से ले लेना है। आईएसपी से ये लेने के बाद जंपर सही से मारिए डाटा सीएल की एंड सीएमडी पे, उल्टा मारिएगा फोन डेड होगा, सीधी सी बात है। वो ध्यान पूर्वक कर लीजिए, किसी भी एक आईएसपी पे विश्वास नहीं कीजिए, 2-3 आईएसपी मिला लीजिए। हम तो एक ही बार में विश्वास इसलिए कर लिया कि ये सब मॉडल ओल्ड है, अभी सब में कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। या तो आप मिला लीजिए आईएसपी। इसके बाद सबसे पहले आप प्रोग्राम पेज पे रहिएगा। कहाँ रहिएगा? प्रोग्राम पेज पे रहिएगा। यहाँ से आप पहले वीसीसी की ऑटो पे रखिएगा, क्लॉक को 24 पे रखिएगा, और यहाँ से आईएसपी आप लगाए हैं ना, तो आईएसपी डाल करके आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ये आपका खुल करके सामने में आएगा। ये इंफॉर्मेशन हमारा जो है ये बॉक्स का है। ये वीसीसी क्यू इसलिए नोट प्रॉपरली देता है क्योंकि जब हम लोग आईएसपी पे कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेज जब इसको प्रॉपर नहीं मिलता है तो ये दे देता है मैसेज, लेकिन फिर भी फोन हमारा डिटेक्ट होता है। 1 बीट क्या है ना कि इसका फ्रिक्वेंसी है, जो ये 1 बीट है ना बस बीट, ये हमारा 1 बीट पे डिटेक्ट हुआ है। आईएसपी पे जब भी मोबाइल को डिटेक्ट कीजिएगा तो वो 1 बीट पे ही डिटेक्ट होगा, और जब वो एडाप्टर में डिटेक्ट कीजिएगा आईसी को निकाल करके तब वो 1 पे भी होगा और 4 पे भी होगा ऑटोमेटिक। ये हमारी पूरी सप्लाई है। ये कार्ड हाई डिस्टेंसी है, यहाँ से हमारा कार्ड का नंबर है, ये इसका, ये सैमसंग की कार्ड है। अब इसका मैन्युफैक्चर डेट जनवरी 2018 है। सीआईडी और सीएचडी है। सीआईडी सीएचडी का मतलब होता है जो आपके अंदर जो ये एमएमसी लगी हुई है, ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से हर एक चीज का अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, आपका नाम है, आधार है, उसका भी नाम आधार है, हमारा भी, उसी तरह से इस कार्ड का भी अपना एक सीआईडी नंबर होता है और एक सीएचडी नंबर होता है। सीआईडी को कहते हैं कार्ड आइडेंटिफिकेशन और सीएचडी को कहते हैं कार्ड स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। वो सीआईडी इसको आइडेंटिफाई करता है और स्पेसिफिक डेटा को आपका सीपीयू वेरीफाई करता है। जब ये चीज वेरीफाई होगा तब जाकर के आपका हॉर्न सेट डिटेक्ट होगा, ऑन होगा। तो ये ओके रहनी चाहिए थी। ये करप्ट रहेगा तो ये रेड लाइन में आ जाएगा। किस में आएगा? ये ओके है। आपके कार्ड की जो फर्मवेयर वर्जन है 0x08 है, यानी कि ईएमएमसी के अंदर भी जो बायोस होता है ना, बायोस एफएफयू कहते हैं, फाइल फ्लैश अपडेट, एफएफयू, वो एफएफयू का वर्जन 0x08 है। EXT CXT 1.8 है। ये ईएमएमसी जो है वो 5.1 वर्जन है। ईएमएमसी जैसे कि होता है ना, यूएफएस का वर्जन 2.0 2.1, ईएमएमसी का वर्जन ये 5.1 है जो कि सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद ईएमएमसी का अपडेट नहीं आया, इसके बाद डायरेक्ट यूएफएस आया, ठीक है। ये इसका क्या है? पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है जैसे आपके कंप्यूटर में पार्टीशन होता है, अपनी मर्जी से CDE बनाते हैं, उसी तरह से ईएमएमसी के अंदर भी ऑटोमेटिक होता है। बूट 1, बूट 2, आरपीएम भी और यूजर एरिया, टोटल 4 होता है। कंप्यूटर में आप 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ये इसमें फिक्स रहेगा 4, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। 4 के बदले 3 नहीं कर सकते हैं, ये इसका प्रोग्रामिंग ही ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? बूट 1 4 MB, बूट 2 4 MB और आरपीएम भी 4 MB। जितना मोबाइल आप डिटेक्ट कीजिएगा, ये किसी में 8 MB रहेगा, किसी में 16 रहेगा, किसी में 4 रहेगा। तो ये जो मॉडल है इसमें 4 MB का ही पार्टीशन सपोर्ट करता है। इसमें अगर आप 8 MB इसको बना दीजिएगा तो आपका मोबाइल इस पे ऑन नहीं होगा। इसीलिए इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को आप फोटो खींच के रख लीजिए, ताकि बाद में आप इस फोन को दोबारा रिप्रोग्राम करें तो यही डाटा सेम इसका मैच करनी चाहिए, तब जाकर के फोन ऑन होगा। तो 4 MB 4 MB 4 MB। अब देखिए बूट 1 का मतलब क्या होता है। बूट 1 के अंदर जो है ना बूट फाइल होता है, एक छोटा सा फाइल होता है। बूट 2 के अंदर भी फाइल होता है, आरपीएमबी के अंदर भी फाइल होता है, और यूजर एरिया के भी अंदर फाइल होता है। तो ये फोन के अंदर कौन सी सीपीयू लगी हुई थी? क्वालकॉम लगा हुआ था। तो क्वालकॉम सीपीयू बूट 1 और बूट 2 से ऑन नहीं होता है। क्या होता है? ऑन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर इसका बूट 1 के अंदर डेटा नहीं भी है तो इससे फोन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ईएमएमसी का इंफॉर्मेशन है। यही एमएमसी मीडियाटेक में भी काम करता है, क्वालकॉम में भी काम करता है, एक्जाइनोस में भी काम करता है। तो सब सीपीयू क्या करता है? अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से पार्टीशन को डिटेक्ट करता है। ये क्वालकॉम है तो इसको बूट 1 बूट 2 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा बूट 1 बूट 2 में डाटा रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। तो क्वालकॉम फोन बूट करता है यूजर एरिया से। कहाँ से? यूजर एरिया से बूट करता है क्वालकॉम का फोन। और जो मीडियाटेक का फोन है वो बूट 1 से बूट करता है, और जो स्पेक्ट्रम का फोन है वो बूट 2 से बूट करता है। तो ये सभी चीज याद रखनी है कि अगर आप क्वालकॉम हैंडसेट बना रहे हैं तो आप यूजर एरिया पे फोकस कीजिए, मीडियाटेक बना रहे हैं तो बूट 1 पे फोकस कीजिए, स्पेक्ट्रम बना रहे हैं तो बूट
2 पे फोकस कीजिए कि इसके अंदर डेटा है या नहीं। आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा डेटा है या नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए ये बूट 1 है ना, इसके अंदर क्या चलेगा, यहाँ जो आप ब्लैंक चेक पे क्लिक मारिएगा ना, ब्लैंक चेक पे, तो ये चेक कर देगा बूट 1 बूट 2 आरपीएम यूजर एरिया किसके अंदर डाटा है, तो उसमें लिख देगा ब्लैंक एंड नोट ब्लैंक। अगर ब्लैंक लिख दिया तो वो खाली है, नोट ब्लैंक लिखा तो उसके अंदर डेटा है, तो वही चेक होगा ब्लैंक चेक से। ठीक है, यहाँ से तो ये चेक हो गया आपका। अब इसके अंदर है आरपीएमबी। आरपीएमबी का काम क्या होता है, बूट 1 बूट 2 तो आपने समझ लिया। आरपीएमबी का काम होता है रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी ब्लॉक, इसको कहते हैं रिप्ले प्रोटेक्ट। रिप्ले का मतलब होता है मोबाइल को जितनी बार आप ऑन ऑफ करते हैं, कोई डाटा सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करता है कि आपकी जो सीपीयू है वो हर डाटा में अपना एक सिग्नेचर छोड़ता है। जैसे मैं आपको कुछ दूंगा, कोई स्लिप दूंगा, कुछ पर्ची दूंगा, तो मैं अपना साइन मार के दूंगा या मैं अपना प्रूफ दूंगा कि ये हमारी पर्ची है। उसी तरह से सीपीयू क्या करता है, हर फोन के अंदर जितनी भी डाटा स्टोरेज होता है आपके ईएमएमसी के अंदर, फोटो वीडियो वॉइस कॉल एनीबॉडी कुछ भी, उसके अंदर वो साइन मार के भेजता है। क्यों? क्योंकि अगर उस डेटा को आप किसी दूसरे फोन के साथ एनालाइज करके सोचिएगा कि रीड कर ले, होता है ना ईएमएमसी निकाल के उस फोन में डाल के रीड कर ले, उसमें कर ले, वो नहीं होगा। क्योंकि वो जिसमें आप रीड करवाइएगा उसका अलग सिग्नेचर, तो बोलेगा मेरा डाटा तो ये है नहीं, इसमें तो किसी और का सिग्नेचर है, तो वो डाटा को वो करप्ट मार देगा। आई बात समझ में? इसीलिए मोबाइल का एक फंडा है कि सेम मोबाइल रहे दोनों, जैसे उनका J8 है, एक J8 भी रहे, तो हम सिर्फ ना इसका पावर वावर नेटवर्क सब एक दूसरे में ट्रांसफर मार सकते हैं, लेकिन सीपीयू एमएमसी ट्रांसफर नहीं मार सकते हैं। ठीक है, अगर मारनी होगी तो एक बार में ही सीपीयू एमएमसी उठा के इस पे देना होगा और इसका सीपीयू उठा के ईएमएमसी इस पे देना होगा। ये नहीं कि ईएमएमसी इसका खराब है तो इसका एमएमसी डाल देते हैं, सीपीयू यही है, सेम मॉडल है, काम कर जाएगा। ये नहीं चलता है मोबाइल की दुनिया में, ये बात याद रखिएगा। दोनों चीज साथ में लगाना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि ये है A5 है, इसका एमएमसी मान लीजिएगा खराब हो गया, दूसरा A5 है उसका सीपीयू खराब है, तो इसका ये और उसका वो मिला के बना लेते हैं, ये काम नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब में क्या होता है, सिग्नेचर छुपा होता है, आरपीएमबी छुपा होता है, तो यही काम है आरपीएमबी का। है डिलीट करने के बाद हो जाएगा। हाँ, उसका अलग ईएमएमसी, वो जो है ईएमएमसी को मैच करवाने का अलग प्रोसेस है। तो पहले ये प्रोसेस समझ लीजिए, फिर हम ईएमएमसी मैच करवाने का प्रोसेस बताएंगे। एक ही बार दोनों बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएगा। अभी आप बॉक्स का सिर्फ ऑपरेटिंग सीखिए कि बॉक्स चलाते कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा यूजर एरिया। यूजर एरिया का मतलब होता है आपके मोबाइल का होल स्पेस। होल मीन्स पूरा स्पेस। अगर मोबाइल 32 जीबी का है तो यहाँ पे लिख देगा, तो 29 जीबी है इसलिए ये यहाँ पे कितना ये 32 जीबी है, टोटल 29 नहीं लिखता है। 64 होगा तो यहाँ 64, 128 होगा तो 28। ठीक है, कैश मेमोरी 64 है। कैश का होता है कि जब भी डाटा रैम से रोम के पास पहुंचता है तो वो कैश मेमोरी में वेट करता है। हार्डवेयर, ये मोबाइल एक बार रिसेट फंक्शन एक बार ये हो चुका है। हार्डवेयर रिसेट फंक्शन का मतलब होता है इसका लॉक ना एक बार टूट चुका है। आई बात समझ में? हाँ बता देगा। हाँ, अगर यूजर इसको 5 बार हार्डवेयर मारेगा, रिसेट मारेगा, तो यहाँ एक 5 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ से देखिए सिक्योर फास्ट बूट सपोर्ट, इसका ये कोड होता है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 होता है। अब ये भी याद रखिएगा, क्वालकॉम का कोई भी मोबाइल अगर आप डिटेक्ट करते हैं या रिपेयर करते हैं या बूट रिपेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका ना पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि पार्टीशन को सेट करने का एक कोड होता है। वो कोड होता है क्वालकॉम का 0x38। वो अगर मिसिंग हो गया, 0x38 से 00 हो गया, तो यहाँ पे लिख देगा योर डिवाइस नोट बूट। क्या लिखेगा? नोटबूट इनेबल। अभी क्या लिख रहा है, यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट। तो क्यों लिखा यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट? अभी जस्ट मैंने बताया कि क्वालकॉम की जो फोन है वो यूजर एरिया से ही बूट करता है, इसीलिए ये लिख रहा है यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट। पार्टीशन 7 का ये कोड है, ये सब बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब ये देखिए डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये वर्ड अभी आपका ग्रीन है, लेकिन जब ये एमएमसी होता है ना कि 2 साल चल गया, अब इसका ना उम्र खत्म होने को है, तो आप इस एमएमसी को दोबारा पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे सिस्टम में आप 10 बार पार्टीशन कर सकते हैं लैपटॉप में, लेकिन मोबाइल में एक बार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ SK हैनिक्स, किंगस्टन, माइक्रॉन, सैमसंग पे नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है? ये सैमसंग है। इसमें आप पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, इसमें कर ही नहीं सकते हैं, ये सैमसंग है। वो हैनिक्स, किंगस्टन, माइक्रॉन पे कर सकते हैं। तो अगर पार्टीशन कोई भी कार्ड में किया हुआ रहेगा तो यहाँ हम डिटेक्ट करेंगे, तो इसका जो कलर है वो इसका कलर में तब्दील हो जाएगा। ये पिंक देख रहे हैं ना, इस टाइप में, तो उससे पता चल जाता है हमको देखने से, अच्छा इसका पार्टीशन तो किसी ने कर दिया है।
अब MMC चेंज करना पड़ेगा। एक बार मौका था वो उन्होंने कर दिया। आई बात समझ में? अब यहाँ से है इसका एंड्रॉयड का इंफॉर्मेशन, ये है आपके एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन की इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डली हुई है ये उसका इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना है तो इसका आपको यहाँ से पूरा वर्जन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए ओप्पो की ब्रांड है, 64 बिट इसका कोर है, 8953 CPU है और इसमें R11S मॉडल नंबर ये बता रहा है। क्या बता रहा है? यहाँ पे डालिएगा ना PBBMODR तो ये आपका मॉडल नंबर दिखा देगा, ये 5 है या क्या है नहीं है। और उसके अंदर 11A38 का जो है ना फ्लैश फाइल डली हुई है, जैसे होता है ना C11 B11 38, तो ये इसमें ये डली हुई है। बाद में क्या है, ये कार्ड इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का मतलब समझ लीजिए, इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि इस कार्ड में यूजर का लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यूजर का लॉक लगा हुआ है। अगर यूजर का लॉक है तो आप यहाँ से इसका डाटा नहीं देख सकते हैं, इसके अंदर जो फोटो वीडियो है वो आप नहीं देख सकते हैं। और अगर इसमें यूजर का लॉक लगा हुआ नहीं होता, कुछ नहीं, पैटर्न वैटर्न सिक्योरिटी कुछ नहीं है, और अगर मोबाइल डेड हो गया तो उसके कार्ड का फोटो वीडियो आप यहीं से निकाल सकते हैं, यहीं से फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट से निकल जाएगा। तो अब बोलेंगे सर यहाँ से कैसे निकलेगा, तो ये तो अब आप समझ गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यही था, इसको कहते हैं लॉग इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? जो ये फर्स्ट लॉग निकलता है ना, ये अगर आप हमको सेंड कर देंगे कि सर एक मोबाइल हैंग ऑन लोगो पे था, उसका देखिए फर्स्ट लॉग इन्फॉर्मेशन ऐसा है, तो इसी से हमको 50% आइडिया लग जाएगा कि कार्ड के अंदर क्या दिक्कत है। इसके बाद दो चीज और हमको चाहिए, इसके बाद एक चाहिए हेल्थ रिपोर्ट और एक चाहिए नैन टेस्ट। तो हेल्थ रिपोर्ट और नैन टेस्ट कैसे निकलता है वो भी बता देते हैं। इसके बाद देखिए प्रोग्राम के बाद अगला पार्ट आता है यूजर पार्ट। ये देखिए यूजर पार्ट, यूजर पार्ट का मतलब होता है कि इस मेमोरी के अंदर जितनी फ्लैश फाइल थी, क्या थी, ये सब यहाँ आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो होता है ना यूजर पार्टीशन, जो आप फाइल डालते हैं एसपी फ्लैश टूल या कॉलकॉम से, ये वही है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये जो पिंक कलर देख रहे हैं जितना भी गुलाबी कलर में, ये सब है आपका सिक्योरिटी फाइल। क्या है? इसमें सब नहीं है, ये मॉडम 1 मॉडम 2 जो देख रहे हैं ना, ये मेन है सिक्योरिटी फाइल, ये दोनों। बाद बाकी परसिस्ट फाइल आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन करता है, ये सर्वर को चेक करता है, ये FSG भी आपके सिक्योरिटी का है, ये मॉडम नेटवर्क का है, ये कॉन्फ़िग करता है आपके फाइल को। तो इसमें जो सबसे 100% जरूरत है मॉडम 1 और मॉडम 2, ये अगर आपने डिलीट कर दिया या नहीं लिया, मोबाइल को इरेज मार दिया, तो बाद में आपका बेसबैंड अननोन IMI 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका बैकअप ले लेना है। तो अब रहा बात कि जब आप किसी भी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, आपका कनेक्ट करने का दो पर्पस होता है मोबाइल को, या तो लॉक तोड़ना है या तो हैंग ऑन लोगो बनाना है या डेड बूट रिपेयर करना है। तो अगर लॉक तोड़ना है तो डंप वॉर्म सिक्योरिटी वगैरह बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, दिए बस लॉक तोड़े दे दिए, 2 मिनट लगा, हाँ हटाइए, खेल खत्म। लेकिन जब हैंग ऑन लोगो रिपेयर करना है तो इसका ना आपको क्या लेना है, बैकअप। बैकअप इसका सबसे पहले जो है डंप लेना है। क्या लेना है? डंप होता क्या है कि अगर इसके अंदर 32 GB की फाइल है तो उस 32 GB का हम 512 MB उसका एक छोटा सा फाइल लेते हैं। वो 512 MB क्या करता है, जब हम दोबारा इसको फॉर्मेट करके प्रोग्राम करके ऑन कंप्लीट करते हैं तो वो डंप फाइल हमारे फ़ोन को बूट करवाने में मदद करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी वो लोगो पे था। तो आखिर बूटिंग सही था तब तो उठ के लोगो तक गया था, और अगर बूटिंग खराब रहता तो ये लोगों तक भी नहीं जाता। तो वो सिर्फ बूटिंग सिस्टम को हम कॉपी करते हैं 512 MB और 1 GB में। तो वो डंप लेना है और सिक्योरिटी लेना है। तो डंप सिक्योरिटी कैसे लेना है, वो अगर अभी कोई कार्ड है, एक कार्ड है, ये नहीं होगा ना आइडेंटिफाई, डाल दिया है। तो यहाँ से हम कार्ड डालें तो इसको यहाँ से हटा देंगे ISP को, अब यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। कार्ड ठीक है कि गड़बड़ है? ले तो हम देखते हैं जरा। मेरे पास है सर, कर दीजिएगा।
लगेगा, निकाले नहीं कार्ड, टेस्टेड था तो उसको निकाल उकाल करके रिवॉल्व करके रखते ना, कंप्लीट करके। खतरा का संकेत था। अरे खतरा का यहाँ नस फाड़ के आदमी डाल देता है, खतरा में अभी भी डरे हुए हैं। मर जाएगा, मर जाएगा। नहीं सर, उसको प्रॉमिस किया ऑन करिएगा। सीखना है तो उतना डरिएगा। तो जब अपने हाथ में अगर वीडियो खाने ऑन हो हमारे, अभी आपके पास है तो ऑन करके ना ले जाएंगे। कार्ड में डॉट लग रहा है हमको है का, और हमारे उसको चेक नहीं करना है। कोई चेक करल का है तो लाइए। हाँ ये तो टेस्टेड है। ये आ गया, इसमें फाइल नहीं है क्या? नहीं सब हटा दिया। इसी को कहते हैं कि सारा दुनिया भी किस धुन में है, हम हैं पैसा कमाने की धुन में। सब अपना अपना दुकान को देखे झाड़ पोछ के झालर अगरबत्ती टांग रहे हैं। कल लेके आया तो बंद है। जी कल के झाड़ पोछ लगा। आज अभी भी सब हो रहा है। हम लोग का लक्ष्मी नाराज न हो जाएगा इससे, बोलेगा साला भर जिंदगी कमेबे करता है, आजो कमाने में लगा हुआ है। देखिए आरपीएम यूजर एरिया तो 8 GB का कार्ड है, ठीक है, ये आपका डिडक्ट हो गया। अब ये कार्ड हम कैसे जानेंगे ठीक है या खराब है? डिडक्ट तो हो गया तो भाई पहला प्रोसेस तो सही है कि ठीक है। अब इसमें देखिए 4 MB और आरपीएम भी 512 के भी ऑथेंटिक की प्रोग्राम नहीं है, ये सैमसंग का है, इसका लगता है आरपीएम भी क्लीन किए हैं शायद। हाँ ठीक है। अब इसको देखिए आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस कार्ड को कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ से चेक करेंगे हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट। देखिए तो हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट में देखिए ये नॉट डिफाइन आ रहा है। क्या आ रहा है? नॉट डिफाइन कि ये बॉक्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है इसका एसएलसी एमएलसी ठीक है या बढ़िया है। तो उम्मीद है कि एसएलसी एमएलसी उतना बढ़िया इसका नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद चेक करेंगे नेट टेस्ट। तो नेम टेस्ट में ये पास हो गया, ठीक है। नेम टेस्ट में जैसे होता है ना बूट 1 बूट 2 यूजर एरिया ये सब इसका क्या हो गया? चेक हो गया, ये पास हो गया। यानी यहाँ तक ये ठीक है। यानी इस कार्ड को कह सकते हैं कि उम्मीद है कि फोन को चालू कर देगा, गारंटी नहीं है। हाँ ये खराब रहेगा तो इसमें रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक ये सही है। अब रहा क्या कि अब हमारे पास जो फ़ोन आया है, हमारे पास 2 सिस्टम है उसको रिपेयर करने का, कि हम उसको क्या कर लें। सबसे पहले उसका डंप ले लें। हैंग ऑन लोगो है, डेड है, जैसे इनका डेड वेड हो गया, हैंग ऑन लोगो हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसका सबसे पहले डंप लेंगे। तो इसके अंदर तो फाइल है ही नहीं, तो हम लेंगे क्या? ये तो खाली है। खाली कैसे है? तो देखिए यूजर पार्ट में इसका कुछ नहीं है, ये पहले वाला का है जो आपका फ़ोन डिटेक्ट हुआ था ना, ये उसका, इसका नहीं है इसमें। देखिए इसका यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये बता क्यों रहा है? तो आप अपने टूल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। क्या कीजिए? रिस्टार्ट कर लीजिए, तब वो भी बताना बंद कर देगा। नहीं तो लगेगा कि अरे इसी का फाइल है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। अब देखिए यहाँ से हम सिर्फ क्लॉक स्पीड को एक बार बढ़ा दिए हैं और इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब आए पार्टीशन में, देखिए खाली है, कुछ है इसके कार्ड में? तो नहीं कुछ है तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ राइट कर देते हैं, कुछ छो हमारे का देखते हैं। तो पर है 6 है, 6 में लग जाएगा। सैमसंग का है। 6 में कहाँ से लगा? 8 GB लगेगा 6 में। 8 GB बना देंगे। कोई सा भी डम डाल दीजिए। हाँ वही कोई सा भी हम डाल देते हैं ताकि कुछ तो कुछ दिखा दे।
ये सर एनजी पर कहाँ से मिलता है? गूगल पे तो कैसे मांगता है? हैं? सब पैसे देखिए पैसा मांगता है तो देखिए बूट 1 है, तो यहाँ देखिए बूट 1 है ना कॉलम, इसको बूट 1 में छोड़ देंगे। बूट 2 है तो बूट 2 के कॉलम में छोड़ देंगे। EXT CXT है ऊपर का कॉलम में छोड़ देंगे, और यूजर एरिया है तो ये यूजर एरिया कॉलम में छोड़ देंगे, और इसको यहाँ से राइट कर देंगे। देखिए ऊपर वाला जो है ये इनवैलिड कर दिया। इनवैलिड इसलिए कर दिया क्योंकि ये फाइल तो इसके लिए मैचेबल है नहीं, क्योंकि इसका जो बूट साइज कुछ और है और जो जिसका हम डंप डाले हैं उसका बूट साइज कुछ और होगा, इसीलिए ये जो है किया है। लेकिन यूजर एरिया राइट हो रहा है तो होने दीजिए, कुछ तो आ जाए कार्ड में। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। राइट हो गया। अब फाइल में देखते हैं तो देखिए आ गया फाइल, समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए मॉडम 1 मॉडम 2 बता रहा है, लेकिन इसमें मॉडम 1 मॉडम 2 खाली है सब, क्योंकि डंप में क्या होता है ना कि एक पूरा ये लिस्ट तैयार कर देता है। अब इसके अंदर आप फाइल भरिए, वो जितना बता रहा है 32 MB 64 MB 3 GB 2 GB, यानी इसमें फ्लैश फाइल डालिएगा तो सब फ्लैश फाइल उसी कॉलम में जाकर के फिट होता जाएगा। पहले तो कॉलम बना ही नहीं था, पहले तो भैया रूम खाली था, ऐसे समझिए फॉर्मेट मार दिया तो ये रूम खाली हो गया। अब इस रूम में आपको जो डाटा भरना है तो उस डाटा के लिए इसमें आप रैक बनाइएगा ना कि ये डाटा इसमें जाएगा, ये बड़ा है वो उसमें जाएगा। इसमें क्या हुआ, उसको कहते हैं जीपीटी, मोबाइल की भाषा में उसको कहते हैं जीपीटी, जनरल पार्टीशन टेबल। आपने टेबल बना दिया, अब जब आप सॉफ्टवेयर डालिएगा तो वो उस टेबल में जाकर के फिट हो जाएगा। और अगर बिना टेबल बनाए सॉफ्टवेयर डालिएगा तो वो जहां तहां रहेगा, लेकिन जब वो फोन में लगेगा तब फोन उसको रिकॉन्फिगर करेगा। समझ रहे बात को। तो अब रिकॉन्फिगर फोन नहीं कर पाया तो भैया फोन तो ऑन होगा नहीं। ऐसे करके देंगे तो हमने कॉन्फ़िगर करके दिया है तो ज्यादा चांस है होने का, मैक्सिमम 90% तक। 100 नहीं, मोबाइल की दुनिया में 100% भूल जाइए, 100 नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब इसके अंदर क्या है कि ये समझ लीजिए अब आपका ये मोबाइल नेचुरली है, क्या है, ठीक है। अब इसको आपको डेड बूट रिपेयर करना है, आपने फोन से निकाला या हैंग ऑन लोगो करना है, तो अब सबसे पहले आप इसका क्या लीजिएगा, डंप। तो डंप लेने के लिए आना पड़ेगा प्रोग्राम में, और यहाँ देखिए अभी ये डंप लेने का ये स्थान है, क्या है ये, डंप लेने का स्थान। तो यहाँ से साइज चूज कीजिए कि आप कितना डंप लेंगे। तो यहाँ देखिए ऑटो, ऑटो का मतलब है कि ये पूरा डंप लेगा 8 GB का, जितना का ये कार्ड है पूरा। ठीक है, 8 GB हो 32 GB हो पूरा लेगा। 32 MB का डंप लेके क्या कीजिएगा, उससे अच्छा 128 या 512 लीजिए। अब देखिए डंप लेने का साइज भी एक होता है, अगर आपका कार्ड 32 GB का है तो 512 MB का डंप लीजिए, 16 GB का है तो 128 MB का लीजिए, 8 GB का है तब वो 128 या 256 MB का लीजिए। लेकिन कार्ड अगर आपका 64 GB का है तो कम से कम 2 GB का डंप लीजिए। समझ रहे हैं, कम कार्ड अगर 128 GB का है तो 4 GB का डंप लीजिए। समझ रहे हैं। तो जब कार्ड जितना बड़ा हो तो डंप भी थोड़ा सा बड़ा बनाइए, कार्ड जितना छोटा हो तो कम डंप भी छोटा बनाइए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मात्र एग्जाम्पल तौर पे 128 MB बना लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से करेंगे रीड, क्या करेंगे, रीड। देखिए अब ये डंप तो कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा, आप समझ रहे हैं, ये डंप कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा। तो कहाँ सेव हुआ है, तो हम ये इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये पहुंचा देगा कहाँ सेव हुआ है। इस पे हम क्लिक किए तो ये जहां भी सेव हुआ है ये फोल्डर खुल गया। अब ये देखिए कहाँ सेव हुआ है, ये सेव हुआ आपका माई कंप्यूटर सी प्रोग्राम में UEFI फोल्डर के फाइल में eMMC के अंदर अदर फाइल के अंदर, ये इसके अंदर ये, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम कर लिए। अब इसका लेना है सिक्योरिटी, क्या लेना है, तो अब यूजर पार्ट में आइए, यहाँ से सिक्योरिटी ले लीजिए। हमने बोला था ना FHE मॉडम 1 मॉडम 2 ये सब सिक्योरिटी होता है, पिंक कलर, तो ये सब जो है ले लीजिए, कस्ट को छोड़ दीजिए। मॉडम 1 और मॉडम 2 से सर बेस में आगे में दोनों हो जाएगा। हाँ
दोनों। ये ध्यान से इतना चीज ले लीजिए, इसको अब रीड कर लीजिए। ये भी क्या होगा, उसी स्थान पे जाके सेव होगा जहां पे डंप था। लेकिन समझिए ये फॉल्स लिए हैं डंप, इसके अंदर तो डाटा था ही नहीं, आपने जबरदस्ती लिए हैं, ये मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। ये ओके फोन का आपको लेना है। अब ये भी देखिए उसी जगह आपको पहुंचा देगा, देखिए है ना, यूजर पार्ट और डंप आ गया आपके पास। अब ये आने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप अपने फोन को इसको इरेज फॉर्मेट करके रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोग्राम, अभी तो इसका मेरे पास डंप आ गया, सिक्योरिटी आ गया, अब हम इसमें जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। फ्लैश फाइल तो पता ही है कौन मॉडल लगेगा, है ना। तो यहाँ से आपने समझा क्या होगा यूजर पार्टीशन से, आपने समझा कि क्या होगा यूजर पार्टीशन से। ये जो पार्टीशन प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्राम से पूरा कार्ड का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, यहाँ से हमको पूरा बैकअप मिल जाता है। अब बचा इसका फैक्ट्री इमेज, क्या बचा, तीसरा। यहाँ से जब आपने प्रोग्राम कर लिया, क्या किया, प्रोग्राम कर लिया, डंप रीड कर लिया, सिक्योरिटी रीड करके फिर राइट कर लिया। पहले मैं राइट ही बता देता हूँ कि जैसे अब आप प्रोग्राम पे आ गए, अब आपने प्रोग्राम का डंप वगैरह ले लिया आपने, सब कुछ सिक्योरिटी भी ले लिया। अब आप इसका क्या चेक करेंगे, हेल्थ रिपोर्ट। क्या चेक करेंगे, तो पता चला कि इसका हेल्थ खराब है, क्या है, या शुरू में पता चल गया डिटेक्ट में ही कि हेल्थ खराब है, तो आपने डंप सिक्योरिटी ले लिया। अब इस कार्ड को क्या करना है आपको, इरेज। क्या करना है, चलिए इरेज मार देते हैं। डन हो गया। अब यहां से कार्ड को करना है फैक्ट्री रीसेट, हो गया फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, दो चीज हो गया। अब इसके बाद डन होने के बाद इसका ना नेम टेस्ट ले लीजिए कि भाई फॉर्मेट होने के बाद कार्ड खराब तो नहीं हो गया, इसलिए नेम टेस्ट ले लीजिए। ओके है। अब इसका एक बार ब्लैंक चेक लेना है तो लीजिए, मैं ऐसे ही ले रहा हूं कि किसी के अंदर फाइल वगैरह है। यूजर एरिया बड़ा रहता है तो इसको चेक करने में टाइम देता है थोड़ा सा। ये सब देखिए कंटेंट ब्लैंक मार दिया ना, बूट 1 बूट 2 में आपका कुछ नहीं, चलिए अबाउट कीजिए टाइम, ठीक है। अब ये सब होने के बाद नेम टेस्ट का आपने समझ गया, ब्लैंक चेक समझ गया, रीड का मतलब रीड, इरेज का मतलब इरेज, राइट का मतलब राइट, वेरीफाई का मतलब राइट, जो हुआ है वो वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए रीड ईएमएमसी फ्रॉम ईयर, ये क्या होता है ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप किसी भी मोबाइल का आरपीएम भी क्लीन करना चाहते हैं तो रीड ईएमएमसी फ्रॉम ईयर का पहले बैकअप बना लीजिए। आरपीएम भी क्लीन करना चाहते हैं इसका फ्रॉम ईयर बना लीजिए, ठीक है। ये सैमसंग का ही है ना सर, हाँ, कीजिएगा। तो यहाँ से इसका बैकअप बना लीजिए और इस बैकअप को यहाँ अपडेट फॉर्म ईयर पे क्लिक करके राइट कर दीजिए। उससे पहले कार्ड आपकी फॉर्मेट होनी चाहिए। दो तरीका, एक यहाँ से बैकअप बनाइए और एक यहाँ से राइट कर दीजिए। एक इसका शॉर्टकट तरीका है, स्पेशल टास्क पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पे इसका आरपीएम भी क्लीन कर लीजिए वन टाइम। देखिए कर दिया, कर दे हो, कार्ड मर सकता है, ठीक है कर दिया। अभी देखिए जो पुराना कार्ड रहता है ना वो फंस जाता है कभी कभी। ये आरपीएम भी क्लीन मेथड चल रहा है, देखिए इन्होंने बैकअप बना दिया ना, फॉर्म ईयर बैकअप सेव टू ईएमएमसी एफएफयू मोबिनेट यूजर, उसके अंदर बनाया नहीं दिखाई दिया। ये देखिए ये बैकअप बना दिया एफएफयू का, जो हमने बोला था बनाने के लिए। ये वन टाइम में ये दोनों काम कर देता है। अब आपका कार्ड का ईएमएमसी फॉर्म ईयर अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ईएमएमसी का जो फॉर्म ईयर है वो अपडेट हो रहा है। सपोज सर हम यहाँ से डायरेक्ट ईएमसी, हाँ तो मर जाएगा ईएमएमसी, खत्म। नहीं सर, वो रीड ईएमसी होता है ना सर, उसको करने में राइट अपडेट ईएमसी कर देंगे तो यही चीज होता है, सेम चीज हो जाता है। हाँ, उसमें भी होगा तो वही एफएफयू आपका बैकअप बनेगा और फिर वहां से अपडेट से फोटो ले लेगा, ऑटो यहाँ से कीजिएगा, वहां से मारिएगा, लोकेशन पे दे देगा, वहां से अपडेट फाइल उसका वो एफएफयू फाइल ऐड कर दीजिए। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि यहाँ ये वन टाइम में दोनों काम हो जाता है। जैसे उनको उतना समझ नहीं है तो वो यहाँ पे क्लिक मारेगा, एक ही बार में हो जाएगा। देखिए कार्ड टू बी रेडी दे दिया, वेटिंग, अपडेट, वेरीफाई, सब डन, न्यू फॉर्म ईयर वर्जन, इतना 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 हो गया। अब कार्ड इसको यहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए। अब आपका ये कार्ड आरपीएम भी क्लीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आरपीएम भी होता वो खत्म हो गया, पहले बता रहा था ना उसके वाला में आरपीएम भी, वो अब देखिए यहाँ से खत्म हो गया।
तो ये है आरपीएमबी क्लीन करने का मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसका क्या काम है, बूट साइज का। इसका काम होता है कि अगर मान लीजिए इस कार्ड को किसी दूसरे मोबाइल में आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे इसको 4 से 8 बनाना है, तो आप यहाँ 4 से 8 कर सकते हैं, है ना। 4 से 8 आरपीएमबी का साइज बढ़ाना है, तो यहाँ से 4 से 8 कर दीजिए और यहाँ से चेंज बूट साइज पे क्लिक कर दीजिए, तो इसका साइज क्या होगा, बदल जाएगा। अरे बात समझ में। अभी से जितना किए हैं उतना वो आरपीएम भी क्लीन हो गया। हाँ, अब कुछ नहीं करना अब कुछ नहीं करना है। अब ये करना है कि मान लिया जाए को ये फ़ोन है, सपोज दैट इस फ़ोन में आपको एमएमसी डालनी है, आपको उन्होंने कोई एमएमसी दे दिया। इस फ़ोन का पहलू का इन्फॉर्मेशन आपने देखा है कि भैया इसका 4 के बजाय 8 एमबी का पार्टीशन था, कितना था, उन्होंने जो कार्ड दिया उसमें 4 एमबी है, लेकिन ये भी 32 जीबी है और वो भी 32 जीबी है। वो उस फ़ोन के लिए 4 एमबी पे काम कर रहा था, इस फ़ोन के लिए 8 एमबी चाहिए। तो आप पार्टीशन का साइज यहाँ से चेंज कीजिएगा ना, ये बूट का साइज, तो वो यहाँ से आप बदल सकते हैं। यहाँ से बदलिएगा तो बूट 1 बूट 2 बदल जाएगा, और यहाँ से बदलिएगा तो आरपीएमबी का बदल जाएगा। सर यहाँ पे बूट 1 बूट 2 जो आता है सर, हाँ, बूट 1 एक बार में दोनों हो जाएगा। दोनों हो जाएगा। ये बूट साइज जो है ना, ये दोनों का होता है। जैसे आप 8 कीजिएगा तो बूट 1 बूट 2 8 हो जाएगा। आरपीएमबी का अलग से होता है, देखिए आरपीएमबी का यहाँ अलग से दे दिया। आई बात समझ में। तो ये यहाँ से चेंज कर लीजिए। ऊपर में 2 फंक्शन दिया, एक फंक्शन दिया है इसमें देखिए अभी डिवाइस नोट बूट लिख रहा है ना, लिख रहा है ना कि योर डिवाइस नोट बूट इनेबल। ये भी कभी कभी आपका सेट में सब कुछ ओके रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा। इसको कैसे ठीक करते हैं, तो देखिए ये तुरंत ठीक हो जाएगा। इसको सिर्फ ओनली ठीक करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। अभी ये कार्ड हमारा किस में लगेगा, क्वालकॉम या मीडियाटेक में, किसी में तो आप लगाएंगे ना। अगर क्वालकॉम में लगाएंगे तो यूजर एरिया सेलेक्ट करना है, और मीडियाटेक में लगाना है तो बूट पार्टीशन 1 सेलेक्ट करना है, समझ रहे हैं। तो अभी हम यूजर एरिया कर देते हैं, और देखिए यहाँ से क्लिक करके राइट पे क्लिक कर दिया। देखिए ये डन हो गया। अब दोबारा इसको आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए हो गया। यहाँ देखिए 0x38 आ गया। अब ये लिख रहा है यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट। अब इसके यूजर एरिया में आप फाइल दीजिए, ये कार्ड बूट करेगा। सर ये चीज़ तो वहाँ से भी होता है ना। अरे यहाँ से भी होता है, स्टार से होता है, यहाँ देखिए यहाँ से भी होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानता है ना, ये तो सब जानता है। हमको मालूम है कि शॉर्टकट सब जानता है, लॉन्ग कट कोई नहीं जानता है, इसलिए हम पहले ये बताए। ठीक है, अब इसी का शॉर्टकट स्टार दिया, आप क्वालकॉम है, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक बना देता है। नीचे का इसका जो है कंफर्टेबल मोड में रहता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका कंफर्टेबल मोड में रहता है। अब ये वाला पेज आपका खत्म हो गया, इस पेज में और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस पेज में एक चीज़ और है, यहाँ से एमएमसी प्रोग्रामिंग, ये है ना एमएमसी पार्टीशन। अभी आप प्रोग्राम पे थे, अब जाइए एमएमसी पार्टीशन पे। अब इसका ज़रूरत कब पड़ता है, तो देखिए इसका ज़रूरत कब पड़ता है। देखिए ये क्या यहाँ बता रहा है, अर्जेंट 90% रिजर्व ब्लॉक डाटा। ये देखा है ऐसे कभी मैसेज, ये यही है यूएफआई का मैसेज है कि जैसे Redmi Note 5 Note 6 Pro या पुराना बहुत मोबाइल आएगा जिसमें ये हो जाएगा ना 90% रिजर्व, इस कंडीशन में मोबाइल आपका लोगो पे रहेगा। ये क्या है, Redmi का Note 5 है ना, इसमें कौन सी फाइल डली हुई है, तो यहाँ से देखिए वायरेट डला हुआ है। क्या डला हुआ है, आप समझ रहे हैं वायरेट क्या होता है। एमआई के अंदर जितना फ्लैश फाइल डलता है ना, वो मॉडल के हिसाब से तो डलता ही है, फॉर्मवेयर का भी उसका नाम होता है। वायरेट है तो वायरेट ही डालना है, विंस है तो विंस डालना है, कैक्टस है, सबका अलग अलग है। तो ये 90% रिजर्व देखिए रेड लाइन में है, इसका मतलब ये है दिक्कत है ना, ये प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए अब आपने कार्ड पे आ जाइए, यहाँ तो आपने बैकअप वगैरह ले लिया, सिक्योरिटी भी ले लिया, अब 90% कंज्यूम है। अब यूएमसी पार्टीशन में आ जाइए, इन सब को चेक कर दीजिए। वो सर फॉर्मेट करने से नहीं हटता 90% का जो, ये तो सर एक एमएमसी के एक ही बार बना सकते हैं वन टाइम। ये वही चीज़ है। यहाँ से इसको राइट पार्टीशन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सैमसंग का कार्ड है ना, तो इस पे ये नहीं होता है पार्टीशन, देखिए नहीं होगा, बोलेगा राइट ओनली। देखिए है ना, राइट योर परमानेंस, ये डिवाइस रीड ओनली है ना, ये इस पे नहीं होता है। ये देखिए क्या लिखा, जनरेट पार्टीशन पार्ट डन, कैन नॉट बी सेटिंग्स राइट,
अब इसको दोबारा आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए ये वैसा ही है ना, कुछ बदला है इसमें? सैमसंग के कार्ड में ईएमएमसी पार्टीशन नहीं होता है, लेकिन अगर हैनेक्स, किंगस्टन, माइक्रोन कोई और रहता तो ये हो जाता। अब जब ये चीज़ आपका हो जाएगा तब आप दोबारा इसमें आकर के आइडेंटिफाई करेंगे तो जो 90% कंज्यूम जो अभी आप अभी देखा ना ये आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले टर्म, सिक्योरिटी, बैकअप वगैरह ले लेना है, तब करना है ये सभी चीज़। एमएनसी और सीएमसी कितना होना चाहिए सर? एसएलसी से 0 to 10% होना चाहिए, इसका देखिए ना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये वो देखिए 0 to 10 है, वो 20 से 30 है, लेकिन ये एसएलसी एमएलसी ठीक है, इसका ना यूजर एरिया भर गया। क्या हो गया? यूजर एरिया इसका भर गया। एसएलसी एमएलसी उतना में सही रहता है। हाँ, अब इस आप 90% आपका कंज्यूम है, ये डंप आपने राइट किया, ये एमएमसी पार्टीशन कर लिया। अब आपको क्या करनी है, तो जो आपने डंप लिया था वो डंप राइट करनी है। तो डंप कैसे राइट होता है, देखिए डंप राइट करने के लिए जो आपने बैकअप लिया है ना, वो बैकअप किस फोल्डर में गया था? अदर में गया था कि नहीं गया था? तो यहाँ से देखिए इसको अदर को सेलेक्ट कीजिएगा और इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये था ना या ये था, यहाँ देखिए फोल्डर में क्या लिखा हुआ है, अंतिम में क्या है, FB8 है ना। अब इसमें मिला ये FB8 ये है ना, इसको सेलेक्ट कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आपका डंप आ गया यहाँ पे एक बार में, और यहाँ से इसको राइट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हमने राइट कर दिया। यूएफआई एमएमसी में जाकर भी होगा, हाँ एमएमसी में जाकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एमएमसी में मतलब जाकर भी सेलेक्ट कर हाँ सकते हैं। हाँ, यहाँ से सी प्रोग्राम में भी जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो लोकेशन पे है तो एक बार में आ गया, ठीक है, डन हो गया। अब होने के बाद आपको सिक्योरिटी बैकअप राइट करना, उसका भी सेम यही है। यहाँ पे इसे आके FB पे क्लिक कीजिएगा, अब कर्सर को नीचे कीजिए। क्या करना है, कर्सर को नीचे कीजिए, देखिए मोडम पे आए, ऐसे नीचे कीजिए, टिक लग गया ना, ये बैकअप था तो टिक लग गया। अब इसको भी यहाँ से राइट कर दीजिए। अब देखिए डंप राइट हो गया, सिक्योरिटी राइट हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर, अब मान लीजिए ये कि रेडमी का नोट 5 है, नोट 5C प्रो है, 6 है, लनफन गोविंदम, तो आपका यूएसबी से ही फ्लैश हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लैश करने की जरूरत अब नहीं है, यूएफआई बॉक्स का काम खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि जो है बहुत ऐसे मॉडल है जो कि यूएसबी से फ्लैश नहीं होते, ऑथेंटिक लेता है। तो अब आप आ जाइए फैक्ट्री इमेज में। अब कोई भी दुनिया का मोबाइल है, अगर आपने कनेक्टिविटी बना रखा है चाहे ISP से, फैक्ट्री इमेज में आइए, अब इसका मॉडल सेलेक्ट कीजिए। ये कॉलकम था ना, कॉलकम सेलेक्ट कीजिए। अब इसका कौन सा मॉडल था, उस मॉडल का आ जाइए, फाइल ले लीजिए, ठीक है, आ गए इसका फाइल। रॉ प्रोग्राम होगा, देखिए आ गया फाइल। अब यहाँ से पैच ले लीजिए, डन, राइट मार दीजिए, स्टॉप इट। ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये फाइल एमएमसी है छोटा, अब फाइल है बड़ा, ठीक है। अब ये तो समझ गया, दे देना है, और नीचे में क्या है, राइट मार देना है। आई बात समझ में? तो आपका क्या हो गया, ये पूरा फ्लैश हो गया। और कोई सोल्यूशन नहीं, कोई डाटा निकालने का, अगर ये रहेगा कोई सोल्यूशन नहीं, 10 लाख का सोल्यूशन है, 10 लाख का सर, तो आप ले लीजिएगा शायद। वही ना बोल रहे हैं, वो उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं, वो सब फालतू है दिमाग लगाना, जब होना ही नहीं है तो काहे का दिमाग लगाना। तो फैक्ट्री इमेज में आ गए, फाइल डाले, यहाँ से राइट मार दिए, खत्म। इसके बाद बचा सपोर्ट। सपोर्ट पे क्या मिलेगा आपको, तो ये यूएफआई का सर्वर है, इस पे आपको सॉफ्टवेयर का मिलेगा, ये सब यूएफआई का सेटअप मिल जाएगा लेटेस्ट, यहाँ से एमएमसी का डंप वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। सर ऑटो मिलेगा इसका, हाँ पर इसी के अंदर मिल जाता है। हाँ, इसके सर्वर के पे मिलेगा, लेकिन सब नहीं रहता है, कुछ रहता है। जैसे यहाँ देखिए हम ओप्पो का लीजिए, ओप्पो का खोलते हैं तो ओप्पो का देखिए कुछ मॉडल यहाँ दिया गया है, ये सब डंप दिया गया है। ओरिजिनल है सर ये सर। अब ये यूएफआई अपना वेबसाइट पे डालता है अपने यूजर के लिए, आपको जरूरत है तो यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। किसी की वेबसाइट चेंज करेंगे तो डंप नहीं मिलता है ना सर। हाँ, डंप यहाँ से मिल जाएगा। हो गया, यही आपका यूएफआई का एमएमसी टूल।
क्लोज करें? और कोई पूछना है तो पूछिए। सर जो यूजर डाटा नहीं बताया था इसमें लॉक नहीं लगा हुआ हो तो निकाल सकते थे इसमें? हाँ सही पॉइंट है, चलिए उस पे आ जाते हैं। चलिए इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कार्ड को। लगा हुआ है। इसमें तो नहीं ना लगा हुआ है, इसको तो फॉर्मेट रेज किया हुआ है। अब आपको देखिए कि फोटो निकालना है, कार्ड में लॉक नहीं है, तो ये जो इनक्रिप्टेड है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अनइनक्रिप्टेड। क्या लिखा गया? इनक्रिप्टेड के आगे सिर्फ 2 वर्ड रहेगा, यूएन। क्या रहेगा? यूएन, अनइनक्रिप्टेड। अब ये अगर अनइनक्रिप्टेड है तो यहाँ से चुपचाप चले आइए यूजर एरिया पे, ये है यूजर डेटा, इस पे राइट क्लिक कीजिए, किए, और यहाँ फाइल सिस्टम ब्राउजर पे आइए। किस पे आइए? जैसे आइएगा आपका कैमरा का DCIM वगैरह खुल जाएगा, जो फाइल मैनेजर होता है ना वो खुल जाएगा। अब वहाँ फोल्डर खुलेगा, वहाँ से बस राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, अपना सिस्टम में पेस्ट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट भी रहता है सर? सब रहता है यहाँ, मैसेज, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं डाटा रिकवरी। लेकिन डाटा रिकवरी करने के लिए ना अनइनक्रिप्टेड कार्ड होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। अब मैक्सिमम है कि हमको लगता है कि किसी का अनइनक्रिप्टेड मिलेगा। इसमें सर सेफ फॉर्मेट नहीं होता है? हाँ होता है, अनलॉकिंग ना। हाँ, जैसे कि डाटा बच जाता है और देखिए इसका अनलॉकिंग में ये देता है इस तरह से, ठीक है, इसमें सेफ नहीं लिखता है, वाइप डेटा लिखता है। मारिएगा वाइप डाटा, डाटा जाएगा, कुछ जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। एक होता है ना कि पूरा फॉर्मेट, पूरा तब जाएगा जब यहाँ से फॉर्मेट डाटा मारिएगा तब ये वाइप करते हैं ना आप। तो ये उस जमाने वाला वाइप नहीं है कि पूरा मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है, ये इस जमाने की वाइप है। इसका तो क्या था, डाटा नहीं गया फिर? हाँ नहीं जाता है डाटा। मतलब मास्टर क्लियर में है ना? ये सेकंड मारिए ना, ऊपर सेकंड ही मारिए, ये मत मारिएगा ना तो डाटा चला जाएगा। और इसके बाद क्लियर FRP मार दीजिए, बस हो गया। हाँ अब इसमें एक दो चीज़ और है, यहाँ देखिए MI अकाउंट भी दिया गया है, ठीक है, ओरियो तक का है, डिसेबल MI अकाउंट है, फिल्म है उसका है, ओप्पो का है, ये फैक्ट्री रीसेट यूनिवर्सल है, क्लियर FRP है, बाईपास स्क्रीन लॉक है। जैसे ओरियो वर्जन तक आप बाईपास स्क्रीन लॉक ओनली कर सकते हैं, कोई भी कंपनी हो। क्लियर पिजा यूजर लॉक है ये, लेकिन लोअर वर्जन पे काम करेगा। और यहाँ से रिसाइज यूजर डेटा है। रिसाइज यूजर डेटा का मतलब होता है अगर आपने हैंडसेट को पूरा प्रोग्राम वगैरह करके फैक्ट्री में से फ्लैश कर दिया और बाद में आप उसका यूजर एरिया चेक कर रहे हैं, तो वो यूजर एरिया फुल हो गया, क्या हो गया, नीचे में लिख देगा यूजर एरिया 32 GB, तो यहाँ लिख देगा यूज 32 GB, तो भैया फ़ोन ऑन कैसे रिचार्ज होगा? करना पड़ता तो आप यहाँ से एक बार ना उसको रिसाइज कर है। दीजिए। सर यहाँ पे अगर कोई सा सैमसंग यानी कोई सा भी फोन कनेक्ट करेंगे उसका FRP हटाना है ISP से, क्लियर ओनली क्लियर FRP। दुनिया का कोई फ़ोन हो, यहाँ मॉडल नंबर नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ वो डिटेक्ट करके FRP हटाता है, यहाँ मॉडल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए FRP में कोई मॉडल दिया है, सबके लिए है बराबर FRP, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड टूल है UEFI का एंड्रॉयड टूल बॉक्स। ये तो भैया पैसा वाला टूल बॉक्स है, यहाँ तो ऑथेंटिक लेगा। फ्री में जाओ पैसा लेता है। हाँ जो फ्री में उधर UMT होगा साला वो भी ऑथ मांगता है। इसको नहीं खोलते हो, हाँ इसको कोई काम नहीं है मेरे लिए। तब तक सर DC का कुछ बता दीजिए ना। DC का इसको खत्म कर देते हैं, फिर DC बता देते उसमें है कहाँ? ये सब आप लोग काम ही नहीं है, हमको तो कुछ लग भी नहीं करता है। हैं। हम भी इसके जगह पे हम UMT अनलॉक टूल इस्तेमाल बस करते हैं। वही बेस्ट है। अब फिर भी जिनका है उनको तो बताना पड़ेगा ना भैया। अब टूल क्या है?
सर हम अपना ये एमसी को फॉर्मेट कर दिए, ठीक है सर, आरपीएम भी क्लीन हो गया, बट वो रिकवर यानी में सिस्टम में नहीं है, तो वो अपडेट करने पर आ जाएगा। हाँ, उसका FFU डाल के अपडेट कीजिए। EMT का है क्या आपके पास लॉगिन पासवर्ड? EMT में तो शायद ये लाइफ टाइम है ना इसका यूजर पासवर्ड? हाँ, इसका लाइफ टाइम है। स्मार्ट कार्ड रनिंग नोट रन। फिर से खोलिए सर, खुल जाएगा। हाँ, कट करके फिर से खुल जाएगा। मैनेजर स्मार्ट कार्ड रिसोर्स मैनेजर इज नॉट रनिंग। ऐसा क्यों किया? ड्राइवर देना पड़ेगा फिर से स्मार्ट कार्ड। ADB सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा है शायद इसका। ये टूल सबसे आसान है, समझ गए? इसका देखते हैं, शायद मेरे पास होगा। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट पे, यूएफआई का एंड्रॉइड टूल सेकंड पार्ट अब देखते हैं। यही है। ओके, तो खुला? ये टूल का हमारा पहला ये वीडियो हम दे देंगे, इसमें पूरा एंड्रॉइड टूल का बताएंगे। इसका वीडियो सर रिकॉर्डिंग हो गया ना। हाँ, उसको सेम रोक देते हैं। इसमें काम आएगा।